हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी से रिलेटेड जीके क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भुंतर हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हवाई अड्डा बताया गया है और जिला आपको बताना है कि ये किस जिले में पड़ता है। भुंतर हवाई अड्डा जो है ये कुल्लू जिले में पड़ता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके साथ ही रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। भुंतर हवाई अड्डा जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये हिमाचल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हिमाचल में टोटल 3 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से? एक तो ये हो गया भुंतर हवाई अड्डा, दूसरा है गग्गल हवाई अड्डा जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और तीसरा है जुब्बलहट्टी जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये 3 टोटल हवाई अड्डे हैं हिमाचल प्रदेश में, जिनमें से सबसे बड़ा जो है भुंतर हवाई अड्डा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है। अगर लोगों की आवाजाही पर बेस्ड क्वेश्चन आए कि लोगों की आवाजाही में सबसे बड़ा कौन सा है हवाई अड्डा, तो वो गग्गल हवाई अड्डा है। अगर लोगों की आवाजाही की पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो 2 और हवाई अड्डे जो हैं हिमाचल में बनाए जाएंगे, वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो एक फर्स्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट में हवाई अड्डा बनाया जाएगा, और सेकंड है लाहौल एंड स्पीति। लाहौल स्पीति में भी हवाई अड्डा जो है वो बनाया जाएगा। इसके साथ ही इंडिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली में है, और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कौन सी है। जब देश स्वतंत्र हुआ, अलग से हिमाचल एक राज्य बना, तो हिमाचल के हिस्से में केवल एक ही ब्रॉड गेज रेलवे लाइन आई थी, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कौन सी रेलवे लाइन है? तो ये नंगल डैम तलवाड़ा रेलवे लाइन है। नंगल डैम याद रखना है आपने, रेलवे लाइन का नाम भी तलवाड़ा रेलवे लाइन है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके साथ ही हिमाचल में अदर रेलवे लाइन जो है वो नैरो गेज रेलवे लाइन है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में कालका शिमला रेलवे लाइन पे पूछा गया है। वो नैरो गेज रेलवे लाइन है, और कालका शिमला रेलवे लाइन की लेंथ जो है मोस्टली पूछी जाती है कि कितनी लेंथ है इसकी। तो ये 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है। पठानकोट जोगिंदरनगर जो रेलवे लाइन है वो भी नैरो गेज रेलवे लाइन है। हिमाचल में एकमात्र ब्रॉड गेज जो है वो नंगल डैम तलवाड़ा रेलवे लाइन है। अब रेलवेज गेज हम बात कर रहे हैं, ये गेज जो है वो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कि जो रेल की पटरियां होती हैं, जो रेलवे ट्रैक होता है, इसकी दोनों पटरियों के जो अंदर के हिस्से की न्यूनतम जो दूरी होती है, सबसे कम दूरी को रेलवे गेज कहा जाता है। बात कर लेते हैं कि रेलवे गेज कितने टाइप के होते हैं। रेलवे गेज होते हैं 4 टाइप्स के, जिसमें से एक तो हमारा यहीं पे आ गया ब्रॉड गेज, देन सेकंड आता है नैरो गेज जो कि हिमाचल में ब्रॉड और नैरो गेज दोनों रेलवे लाइन है। थर्ड आती है आपकी मीटर गेज, और फोर्थ है स्टेटर्स रेलवे गेज। तो ये 4 टाइप की रेलवे गेज जो है वो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबा का मिंजर मेला कब लगता है। चंबा का जो मिंजर मेला है ये श्रावण मास के 2nd संडे को मनाया जाता है, और श्रावण मास आपको पता है जुलाई अगस्त के महीने में पड़ता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इसके साथ ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है मिंजर मेले से वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो चंबा का ये मिंजर मेला है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्योहार है। किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? तो साहिल बर्मन ने इसे शुरू करवाया था, और 7 दिनों तक ये मेला जो है वो चलता है। चंबा के अदर मेले जो होते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिला स्तर पे। जिला स्तर पे जो मेले होते हैं उनमें से सबसे पहला है फूल यात्रा। फूल यात्रा ये मनाई जाती है पांगी में। सूही मेला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। सूही मेला भी जिला स्तर का मेला है, और ये स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए होता है। रानी नैना देवी की याद में ये मनाया जाता है, और किस मंथ में होता है? ये अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। इसके साथ साथ भरमौर यात्रा, छतराड़ी यात्रा ये भी जिला स्तर के मेले में ही आते हैं। तो 4 टाइप के जिला स्तर के मेले आपको इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। फूल यात्रा जो कि पांगी में मनाई जाती है सिर्फ, सूही मेला, भरमौर यात्रा और छतराड़ी ये जिला स्तर के मेले हैं। इसके साथ अब राज्य स्तर के भी 2 मेले हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मणि महेश यात्रा जो है ये राज्य स्तर की है, मणि महेश यात्रा। इसके साथ दूसरी है भोजरी उत्सव। भोजरी उत्सव जो है मणि महेश के यात्रा के
4 दिन बाद स्टार्ट की जाती हैं। ये आपके राज्य स्तर के मेले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिंजर मेला है। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड मेले आपको मैंने आप बता दिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं पूछ ली जाते हैं, तो बात ये आपने माइंड में रखनी है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने सुजेशन हमें ज़रूर दें ताकि हम अपनी वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव बना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाल देहरा पिकनिक रिजोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये शिमला जिले में स्थित है। रिजोर्ट से रिलेटेड जो फेमस रिजोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हाल के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ये किस जिले से संबंध रखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सिरमौर जिले से संबंध रखते थे। वर्तमान में हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री की बात करें तो मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के उप मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान की बात कर रही हूँ मैं। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जो हैं वो राज्यपाल हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जब भी आप किसी एग्जाम में बैठते हैं, तो ये तीनों जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वर्तमान से भी रिलेटेड हम क्वेश्चन इसमें कवर अप करेंगे। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो बाकी ऑप्शंस में हमें दिए गए हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में और इनकी मृत्यु हुई थी यूएसएसआर जो वर्तमान में रूस है वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु जो है जहर देके इन्हें मारा गया था। ठाकुर रामलाल ये दूसरे मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, ये भी आपने नाम याद रखना है। वीरभद्र सिंह ये 4th मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे और 6 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 6 बार मुख्यमंत्री ये बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टाकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो 4 ऑप्शंस में से सही आंसर होगा चंब्याली। हिमाचल की चंब्याली जो थी वो टाकरी लिपि में लिखी जाती थी। हिमाचल की 2 भाषाएं चंब्याली और कुल्वी टाकरी लिपि में लिखी जाती थी। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की डोगरी और उत्तराखंड की गढ़वाली भी टाकरी लिपि में लिखी जाती थी। ये पॉइंट भी रिलेट करके आपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकारी के लेखक कौन थे? तो MS रंधावा कांगड़ा चित्रकारी के लेखक हैं। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी, पशु, फूल आपको सब पता होने चाहिए। तो राज्य पक्षी जो है हिमाचल प्रदेश का जुजुराना है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जुजुराना शब्द का अर्थ होता है पक्षियों का राजा। ये हिमाचल का राज्य पक्षी है। साथ ही बात कर लेते हैं राज्य पशु की। पशु कौन है हिमाचल का? तो राज्य पशु है हिमाचल का बर्फानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड जो है वो राज्य पशु है। और राज्य फूल जो है वो गुलाबी बुरांस है। पहले साधारण बुरांस ही फूल था, बट अब जो है गुलाबी बुरांस जो है वो राज्य फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, बट अभी फिलहाल हम वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान राज्यपाल हैं विश्वनाथ अरलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोंग बांध के बनने से कौन सा स्थान डूब गया था? पोंग बांध के बनने से देहरा गोपीपुर जो है ये स्थान जो है वो डूब गया था। पोंग बांध किस नदी पे बना है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ब्यास नदी पे बना है। पोंग बांध किस जिले में है? तो ये कांगड़ा जिले में है। ये भी पॉइंट यहाँ से बन रहा है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1975 में इसका निर्माण हुआ था। 1975 में पोंग बांध का निर्माण हुआ था। पोंग बांध बनने से जो झील बनी है उस झील का नाम जो है वो है महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर। ये पॉइंट जो है इस क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है रिलेट करके आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी नदियां बहती हैं? 5। कौन कौन सी? सतलुज, यमुना, ब्यास, रावी और चिनाब।
तो ऑप्शंस में से बी जो ऑप्शन है गंगा, ये हिमाचल से होकर नहीं बहती है, नहीं पूछा हुआ है तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी जो 3 है ये तीनों हिमाचल से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान में प्रवेश करती है? सतलुज नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर, जो कि तिब्बत में पड़ता है। ये हिमाचल में प्रवेश करती है किन्नौर जिले के शिपकी दर्रे से। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अगर जिला पूछ लिया जाए तो किन्नौर, यहाँ पे पर्टिकुलर स्थान पूछ लिया गया है तो शिपकी दर्रा जो किन्नौर में पड़ता है, वहाँ से सतलुज नदी जो है वो हिमाचल में प्रवेश करती है। सतलुज नदी पे ही एशिया का सबसे ऊंचा जो बांध बना है, भाखड़ा बांध, ये भी आपने पॉइंट रिलेट करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग कहलाता है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर करें और अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही कंटिन्यू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।